औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक है इस कौम की हालत काबिल रहम है। मेरे प्यारे नाज़रीन, हम इस वक्त एक बड़े ही दर्द और करब दौर से गुज़र रहे हैं। पाकिस्तानियों से ज़्यादा काबिल रहम और काबिल तरस दूसरे कोई इंसान हो ही नहीं सकते। एक तरफ ये अपने हाथों से मर रहे हैं, दूसरी तरफ अपनों के हाथों मर रहे हैं, तीसरी तरफ अपने हुक्मरानों के हाथों मर रहे हैं, चौथी तरफ मिलावट, गुर्बत, अफलास बीमारियों के हाथों मर रहे हैं, पाँचवीं तरफ जहालत और बेरोज़गारी के हाथों मर रहे हैं, छठी तरफ जहरीला पानी पीने से मर रहे हैं, सातवीं तरफ लालच, करप्शन, कमीशन और लूट मार के हाथों मर रहे हैं, आठवीं तरफ दहशत गर्दों के हाथों मर रहे हैं, नौवीं तरफ इंतहा पसंदी के हाथों मर रहे हैं, और बाकी जो भी ज़िंदा हैं इनकी हालत मुर्दों से ज़्यादा बदतर हो चुकी है। ये अगर अब तक जो ज़िंदा हैं इनमें से किसी से ये सवाल करने का गुनाह कर बैठें कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है, तो फिर इनका जवाब सुनकर अगर आप अपना ज़हनी तवाज़ुन खो नहीं बैठते तो फिर आप या तो बहुत ही नेक आदमी हैं या फिर मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदारों में से एक हैं। क्योंकि इस कदर दर्द व कर्ब दुख सुनने के बाद इंसान को अपने होशो हवास बरकरार रखने के लिए गोश्त पोस्त का नहीं बल्कि लोहे या लकड़ी का होना चाहिए। आइए इन जीते जागते इंसानों के जो अब तक ज़िंदा हैं, जो सब के सब गोश्त पोस्त के हैं और जो पाकिस्तान में बसते हैं, इनके शब व रोज़ से आगाही हासिल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन इस वक्त 22 करोड़ के लगभग है। इनमें से तकरीबन 70% इंसान गुर्बत की लकीर के नीचे सिसक सिसक कर और बिलक बिलक कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन सब के घरों के चारों तरफ कचरों और गंदगियों के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। ये सब वो जहरीला और गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इन सब के घरों पर बीमारियों ने जबरी कब्ज़ा कर रखा है। आपको इनकी बस्तियों में बड़ी से बड़ी, दरमियानी से दरमियानी और छोटी छोटी तमाम बीमारियों के जरासीम वाफर मिकदार में बगैर ढूंढे और परेशान हुए बआसानी मुफ्त में दस्तयाब हो जाते हैं। इन सब ने और इनके बच्चों ने कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, और जब भी कभी आप इनको मिलेंगे और इनकी बस्तियों में जाएंगे तो इन बस्तियों में रोज़ मातम होना मामूल की बात है। बाकी 25% इंसान बड़ी ही मुश्किल से रोज़ पेट की दोज़ख को भर पाते हैं। पाकिस्तान को बने 74 साल हो गए हैं और इनका शुमार दुनिया के पसमानदा तरीन मुल्कों में होता है। ये हमारी सारी तकलीफ़ें, मुसीबतें, अज़ियतें, दुख व दर्द सब के सब इख्तियारी है और हमने अपने लिए ये ही ज़िंदगी चुनी हुई है। हमें तकलीफ़ों, मुसीबतों, अज़ियतों, दुख दर्द में ही तस्कीन मिलती है, इनमें से ही सुख मिलता है, वरना हम अपने हालात को बदलने के लिए खड़े क्यों नहीं होते। ज़ालिमों, गाज़िबों, लुटेरों और कातलों को ललकारने की जुर्रत नहीं कर बैठते। क्या हम में जुर्रत की कमी है? क्या हम सब जुर्रत के औसाफ के बगैर ज़िंदा हैं? याद रखें मेरे प्यारे हमवतनों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, याद रखें हम सब एक अधूरी दुनिया के अधूरे लोगों के साथ जी रहे हैं। कोई शख्स हमसे ये वादा नहीं कर सकता कि हमारी ज़िंदगियां अज़ियत और मायूसी से आज़ाद होंगी। इस तरह कोई शख्स भी हमसे ये वादा नहीं कर सकता कि हमारी ज़िंदगियां मुकम्मल तौर पर महफूज और हमारे काबू में होंगी। हम इस सूरत हाल में अकेले नहीं हैं, हर इंसान इसी सूरत हाल से दो चार है। सवाल ये नहीं है
कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। सवाल ये है कि हम इससे किस तरह निपट सकते हैं। इन चीज़ों को तब्दील करने की ज़रूरत होनी चाहिए जिन्हें मैं तब्दील कर सकता हूँ। हम कुछ बनते हैं, इसका अनुसार हालात पर नहीं बल्कि फ़ैसलों पर होता है। जब हम किसी मुश्किल सूरत हाल से दो चार होते हैं, एक फ़ैसला हमारे सामने होता है, हमें यह फ़ैसला करना होता है कि मुश्किल सूरत हाल के सामने हथियार डाल देने हैं या इसका मुकाबला करना है। ज़िंदगी की हकीकतों के मुकाबले में खड़े होने के लिए ज़रूरत दरकार होती है। सबसे पहले तबकाती शऊर पैदा करने की ज़रूरत है ताकि हमको अपने हकूक़ के बारे में इल्म हो और अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर सकें। लेकिन अलमिया ये है कि आम आदमी को यही नहीं मालूम कि तबकात क्या होते हैं और माशरे में तबकात की हैसियत क्या होती है। ये काम सियासतदान नहीं कर सकते। हमारी माशियत के साथ साथ और सियासतदानों के साथ साथ हमारी ज़िंदगियों पर एलीट का कब्ज़ा है। एक आम आदमी सुबह से शाम तक मेहनत करता है तो बामुश्किल इसे 2 वक्त की रोटी मैसर आती है। और एलीट की लूटमार का आलम यह है कि एक झटके में करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं। जैसे हालिया कुछ सालों से अदवायात का स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल और ये जो अभी चल रहा है रिंग रोड का स्कैंडल, इस तरह के हज़ारों स्कैंडल्स भरे पड़े हैं और ये एक झटके में करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, गरीब गरीब तर होता और अमीर अमीर तर होता रहेगा। इसलिए मीडिया पर एलीट के कब्ज़े को ख़त्म करना होगा और मीडिया को गरीबों का नुमाइंदा बनाना होगा। मीडिया ज़हनों को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। हमारे ज़राए अबलाग की ये ज़िम्मेदारी है कि आम आदमी की ज़िंदगी को आवाम के सामने लाएं। ख्वाह वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो। आजकल सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा एक्टिव है और हमारे सोशल मीडिया के नुमाइंदों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आवाम को शऊर दिया जाए, उन्हें जीने का सलीका सिखाया जाए और उन्हें बताया जाए कि अपना हक़ किस तरह लेना है। नाज़रीन, ये मेरा प्रोग्राम 3 पार्ट्स में है। ये मेरा पहला पार्ट था। अब मेरा इससे बाद दूसरा पार्ट होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने घर का, मोहल्ले का, अपने शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई निसफ़ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।